सब्सक्राइब कीजिए प्रलय टीवी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देश के सबसे बड़े सवाल पर बात करने जा रहे हैं और सवाल ये है कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। यूँ तो मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री की दौड़ में अमित शाह और नितिन गडकरी जैसे कई दिग्गज खड़े हैं, लेकिन इन सबके बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दावेदारी सबसे मजबूत नजर आती है। तो क्या योगी आदित्यनाथ सच में भारत के प्रधानमंत्री बन पाएंगे? आइए आज इस मुद्दे पर जरा विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजू जोनवाल और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। दोस्तों, सदियों से गुलामी का दंश झेलने वाले भारत को पहले मुगलों, फिर अंग्रेजों और उसके बाद में कांग्रेस जैसी पार्टियों ने काफी हद तक लूटने का काम किया। 2010 तक भारत में पूरी तरह कांग्रेस का राज स्थापित हो चुका था, लेकिन तभी 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने एक तूफानी जीत दर्ज की और देश का प्रधानमंत्री बनकर डरे समय हिंदुओं को स्वाभिमान का एक नया सूरज भी दिखाया। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद देश को आगे भी बढ़ाया और 2019 में फिर से धमाकेदार जीत भी दर्ज की। दोस्तों, हम ये बात जानते हैं कि मोदी के कार्यकाल में देश के हिंदुओं और राष्ट्रवादियों को सर उठाकर जीने का संबल मिला है। धारा 370 और राम मंदिर जैसे मुद्दों को हल करके मोदी ने यह दिखा दिया है कि उनके रूप में देश को अब तक का सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री मिला है। लेकिन मोदी भी हर आम इंसान की तरह समय की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं और एक प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल भी कभी ना कभी तो समाप्त होगा ही। अब अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी अपने जीवन काल के 70 बसंत पार कर चुके हैं और भाजपा ने 75 साल का जो फार्मूला दिया है उसके हिसाब से मोदी 2024 तक अपने जीवन काल के 75 वर्ष की दहलीज पर खड़े होंगे, जिसे देखकर ये लगता है कि मोदी 2024 में प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाजपा में मोदी के बाद ऐसा नेता कौन है जो 2024 में उनकी जगह ले सकता है। दोस्तों, अगर भाजपा के अंदर मोदी के विकल्पों पर चर्चा की जाए तो अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ जैसे नेता ही प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अमित शाह अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहते हैं और नितिन गडकरी अभी तक अपनी अखिल भारतीय छवि नहीं बना पाए हैं, जिसके कारण इन दोनों के प्रधानमंत्री बनने की संभावनाएं कम ही है। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान के चरित्र पर भी व्यापम और डंपर घोटाले जैसे गहरे दाग लगे हैं, इसलिए योगी आदित्यनाथ का नाम ही फिलहाल सबसे ऊपर चल रहा है। अब योगी जी की बात करें तो उनमें भारत का प्रधानमंत्री बनने की योग्यता और साहस दोनों मौजूद है और साथ उनमें भारत की पुरातन संस्कृति और आधुनिकता का भी एक बेहतरीन समावेश देखने को मिलता है। आपको बता दें कि 2017 में जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा को भारी भरकम जीत मिली थी, तब तक योगी आदित्यनाथ का नाम मुख्यमंत्री की दौड़ में कहीं भी नहीं था। उत्तर प्रदेश के बड़े नेता मनोज सिन्हा या फिर वर्तमान राज्य मंत्री केशव प्रसाद मौर्य के मुख्यमंत्री बनने का अंदाजा लगाया जा रहा था लेकिन भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने सारे कयासों पर पूर्ण विराम लगाते हुए योगी को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंप दी, जिसे योगी ने बखूबी निभाया भी और प्रदेश की तरक्की के नए रास्ते भी खोले। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि योगी के पास शासकीय और प्रशासकीय कार्यों का एक अच्छा खासा अनुभव भी है और साथ में एक हिंदुत्ववादी छवि भी है, जो प्रधानमंत्री की दावेदारी में उनकी काफी हद तक सहायता कर सकती है। तो दोस्तों, अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या 2024 का चुनाव भाजपा तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही लड़ती है या फिर योगी आदित्यनाथ के रूप में हमें एक नया प्रधानमंत्री देखने को मिल सकता है। खैर, इन सारे सवालों के जवाब तो हमें भविष्य में ही मिल सकते हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव अभी काफी दूर है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्रलय टीवी।